हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज की जो वीडियो है ये वीडियो है ऑन यूपीएससी कैलेंडर, जिसमें हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स के ऊपर, उनकी हम लोग डेट देख लेंगे कि 2023 में वो एग्जाम कब कंडक्ट किया जा रहा है यूपीएससी के थ्रू। राइट तो यूपीएससी की सबसे बढ़िया चीज़ तो ये रहती है और सबसे जिसे कहते हैं ना कि सबसे ब्लेसिंग वाली चीज़ ये है कि यूपीएससी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कंपैरेटिवली बाकियों के। तो यूपीएससी सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, क्योंकि प्योरिटी हर चीज़ में आपको 100% नहीं मिलती है। राइट तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो यूपीएससी है ही है और यूपीएससी का कैलेंडर भी हमें एक साल पहले ही एडवांस पे पता चल जाता है कौन सा एग्जाम है जो कब कंडक्ट होने वाला है। हमारा जो टारगेट है वो ऑब्वियसली हम लोग डिफेंस की बात करेंगे, तो डिफेंस में जो यूपीएससी कंडक्ट करती है वो कंडक्ट करती है अपना एनडीए, अपना सीडीएस, अपना सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये 3 एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। वैसे और भी होते हैं जैसे डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट ऑफ सीआईएसएफ, एलडीसी। राइट सो एनडीए हो गया, देन सीडीएस हो गया, देन सीएपीएफ हो गया। राइट सो ये 3 एग्जाम्स हैं, इनकी डेट्स हमें याद होनी चाहिए। और इस बार 2023 में जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो कब हो रहा है, लेट्स सी कि कब ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 6 अगस्त 2023। मतलब 2022 में जो कंडक्ट होने वाली डेट है दैट इज 7 अगस्त, 7 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट उसी टाइम पे 2023 में भी कंडक्ट हो रहा है। राइट तो वही टाइम है कि आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है 26/4 से शुरू हो जाएगी, 16/5 पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है 6/8 को, मतलब 6 अगस्त में आपको एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आपको पता है एनडीए सीडीएस का जो एग्ज़ाम पहले अलग अलग दिन होता था, अब वो एक ही दिन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा भी है यूपीएससी के लिए। एक तरीके से बहुत आसानी से उनको अब ये सारी चीज़ें करने में आसानी हो रही है कि पहले अलग अलग दिन में कंडक्ट किया जाता, बहुत मुश्किल आ जाती थी। नाउ देखिए ये जो एनडीए है और सीडीएस एग्जाम है 2023 के, ये कंडक्ट कब किए जा रहे हैं, एक ही डेट को कंडक्ट किए जा रहे हैं। आप देखेंगे भी कि दिस इज कंडक्टेड ऑन 16/4/2023। तो 16 अप्रैल 2023 को ये एनडीए 1 और सीडीएस 1 कंडक्ट किया जा रहा है और एनडीए 2 और सीडीएस 2 कंडक्ट किया जा रहा है। जो 2023 का एनडीए 1 और एनडीए 2 और एनडीए सीडीएस कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज ऑन, सी दिस, दैट इज ऑन 3 सितंबर को कंडक्ट किया जा रहा है। राइट सो यहाँ पे अपने को ये समझ आ गया है कि जितना भी मैं क्यों ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का एग्जाम है। राइट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि फॉरगेट अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम ऑफ सीएपीएफ एसी या सीडीएस या एनडीए। थिंक ऑफ द इमीडिएट एग्जाम, जो आपका इमीडिएट टारगेट है, दैट इज अगर आपका टारगेट सीडीएस है, एनडीए है या फिर सीएपीएफ है, जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम ओनली। डोंट थिंक ऑफ नेक्स्ट ईयर्स कि कब नेक्स्ट ईयर में एग्जाम आएगा, ये सारी चीज़ें वो आपके काम का नहीं है। क्या पता आपका इस साल ही अच्छे से अच्छा आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। राइट ठीक है सो अभी जितना भी स्टूडेंट है जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, कौन से सीएपीएफ की, 7 अगस्त वाले सीएपीएफ की, वो अपनी तैयारी में 1% का भी 19-20 ना करे। पेपर 1 है, सेल्फ स्टडी कीजिए या कोर्स लेना है कोर्स लीजिए, या वॉट तरीका जो आप अपना रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़िए, घर पे पढ़ रहे हैं घर पे पढ़िए। पेपर 2 के लिए हमने आपके लिए बहुत आसान कर दिया काम और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया हमें कि अब पेपर 2 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटा देना है डेली का। 1 घंटा आपने हमारा लेक्चर सुनना है जो ऑनगोइंग लाइव कोर्स चल रहा है, जिसमें आप 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं। और दूसरा जो घंटा होना चाहिए दैट शुड बी 15 मिनट फॉर योर रिविजन ऑफ द लेक्चर एंड 45 मिनट शुड बी राइटिंग प्रैक्टिस, जो आप कर सकते हैं। हमारी फैकल्टी आपको हर कंटेंट के साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाती है।
ताकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाए। फिर इसको करने के बाद आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज को हम लोग फटाफट चेक करके आपको दे देते हैं, राइट। तो इस तरीके से पेपर 2 का आपका ये काम चल रहा है, राइट। तो आपने केवल और केवल 7 अगस्त को टारगेट करना है। 7 अगस्त में आपको पता है 250 प्लस वैकेंसीज है, जो कि आगे जाके बढ़ भी सकती है, 10 बढ़ जाए, 5 बढ़ जाए, 50 बढ़ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो आपने सिर्फ जो है आपका प्रेजेंट, उसके ऊपर आपने कंट्रोल रखना है, ठीक है। मेरा प्रेजेंट ये है कि मुझे 7 अगस्त के लिए तैयारी करनी है, और मेरा प्रेजेंट ये है कि मेरी तैयारी जो है अभी कौन से लेवल पे है, अभी 10th लेवल पे है, ठीक है। और मुझे पहुंचना है, अगर मुझे सिलेक्ट होना है तो मुझे 20th लेवल तक जाना पड़ेगा। 10 कदम और चलने हैं। कदम मतलब इट इज जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, राइट। क्या पता आप 10th लेवल पे ना हो, क्या पता आप 5th लेवल पे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5th लेवल पे है तो तैयारी छोड़ देते, अगले साल की तैयारी कर लेंगे। नहीं, जब तक हिम्मत है, जब तक आखिरी सांसें हैं, प्रिपेयर फॉर द 7th अगस्त एग्जाम। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, मेहनत जो है कभी भी रंग ला सकती है। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर या लाइफ के अंदर, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो लगे रहते हैं। वो फल की चिंता कम करते हैं, मेहनत की चिंता ज़्यादा करते हैं कि मेहनत में कमी ना आ जाए, और फिर एकदम से उनका एक चुटकी बजती है और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या सिलेक्ट हो जाते हैं किसी टास्क के अंदर और सक्सेसफुल लोग कहना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। तो आपने भी इसी तरीके से याद रखना है, 7 अगस्त आपका टारगेट होना चाहिए। डोंट थिंक ऑफ 6 अगस्त 2023, नंबर 1 पॉइंट। अब मैं ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लेकर आया कि जितना भी बच्चा है जो 6 अगस्त 2023 की बात कर रहा है, वो बच्चा होगा 6 अगस्त 2023 की बात कर रहा है। वो बच्चा कौन होगा? वो बच्चा वो होगा जो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में होगा, जो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में होगा, जो ग्रेजुएशन के 4th ईयर में होगा, बीटेक वगैरह जो 4 साल की डिग्रीज होती हैं, राइट। तो 4th ईयर में होगा। तो उसको पता है इस साल तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ एग्जाम देने के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। तो उस बच्चे को अपने स्टडी टेबल के सामने ये 6 अगस्त का टारगेट जो है सामने रख लेना है। और ये बच्चा कौन होगा? ये बच्चा कोई भी हो सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। सो डिफेंस एस्पिरेंट तो होगा ही होगा, डिफेंस का एस्पिरेंट होगा, डिफेंस एस्पिरेंट होगा। लेकिन इसके अलावा कौन हो सकता है? इसके अलावा सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हो सकता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज स्टेट की हो या इंडियन सिविल सर्विसेज हो, वो ठीक है। तो ये डिफेंस का एस्पिरेंट, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट। अब देखो बच्चे जो है ऑलरेडी बड़े अवेयर हो जाते हैं, लेकिन कमी उनमें यही होती है, सबको बच्चों को पता होता है कि मेरे को क्या करना है। बच्चा समझ गया है कि यार मेरे को ना ग्रेजुएशन में हूँ, मेरे को डिफेंस में जाना है, तो उसने क्या करना है, उसने सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी करनी है। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा पढ़ाई कर नहीं रहा है, बस सोचे जा रहा है कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, सीडीएस सीएपीएफ कर लूंगा क्लियर, लेकिन हो नहीं पा रहा उससे। उसको तब रियलाइज हो रहा है जब वो 2-3 बार फेल हो रहा है। तो देखो आपने क्या करना है, आपने अपनी ग्रेजुएशन 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के अंदर पूरी सिंसियरिटी के साथ, अगर आप डिफेंस के एस्पिरेंट है, पूरी सिंसियरिटी के साथ मेहनत कीजिए, टारगेट अप्रोच ले लीजिए कि मेरे पास सीडीएस है, सीएपीएफ है, 2 एरियाज में मैं एक्सेल कर सकता हूँ। सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, वो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में है, टारगेटेड अप्रोच रख लीजिए कि मेरे को स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, आपका जो स्टेट है वो टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकालता है, और जब निकालता है तो अच्छी खासी सिविल सर्विसेज की वैकेंसी निकालता है स्टेट की, है ना। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ये वैसे रेगुलर नहीं निकालते, लेकिन जब निकालते हैं तो अच्छी वैकेंसीज निकालते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर पंजाबी चाहिए होती है, तो वो वही दे सकता है जिसने पंजाबी 10th में की हो, तो वहाँ पे लिमिटेड कंपटीशन हो जाता है। तो चाहे 1-2 साल आप वेट कर ले, लेकिन जब आप पेपर दें तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए सिविल सर्विसेज, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो उस सिचुएशन में जितना भी सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है वो भी इस 6 अगस्त के लिए तैयारी कर सकता है, राइट। ताकि आपके पास जो है एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसी अप्रोच लेके चल रहे हैं जिसमें आपका ये हुआ
तो भी अच्छा, और ये भी हुआ तब भी अच्छा, और ये भी हो गया, ये नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मेरे पास नौकरी हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, वो भी बहुत डिसेंट नौकरी हो जाएगी। ऐसे ऑलमोस्ट आज के टाइम पे बहुत बच्चे हैं जो इस तरीके की अप्रोच लेके चलते हैं और उनको जो है रिग्रेट नहीं होता, निराशा हाथ नहीं लगती, वो इस जगह भी पहुंच जाते हैं, इस जगह भी पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर ले तो आप देखिए असिस्टेंट कमांडेंट जो हमारा रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे, यू विल रियलाइज दीज पीपल, ये जो सिविल सर्विसेज वाले ही थे जो असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई कर गए, या डिफेंस वाले में से कुछ थे जिन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई कर लिया। अब जैसे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट आया तो दे वर हैविंग द सेम अप्रोच कि ठीक है नाबार्ड का भी दे रहे हैं, सेबी का भी दे रहे हैं और आरबीआई का भी दे रहे हैं। तो इस तरीके की आपकी मल्टीपल अप्रोच होनी तो ये चाहिए कि आपको जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। अब वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, नाबार्ड के थ्रू भी हो सकता है, असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू भी हो सकता है, इस तरीके से समझ आ गया। तो अभी जितना भी बच्चा है सिविल सर्विसेज का, डिफेंस एस्पिरेंट का, डिफेंस जो एस्पिरेंट है डिफेंस एग्जाम का, आपने क्या करना है, आप ये कर सकते हैं कि अभी आपके पास लगभग 1.5 साल है, you are still have date less than date 1.5 year, है ना, या 1 साल से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, आप जो भी एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 चीज़ें, एक पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। सो पेपर 1 के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने फुल फ्लेज तैयारी करनी है, अगर आप बिगनर हैं, आपको एडवांस लेवल पे जाना है, ठीक है, एडवांस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, बिगनर से एडवांस तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। अभिपीडिया के पास जो है वो आप सिर्फ एक कोर्स लेंगे, उस कोर्स के थ्रू आप पूरे 2 साल तक तैयारी कर सकते हैं, पूरे 2 साल तक, क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है उसमें वैलिडिटी 1 साल की होती है, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं वैलिडिटी, ठीक है, जस्ट बेस्ड कि हाँ स्टूडेंट कितना परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, करना चाहता है। तो ये जो 6 अगस्त है, 6 अगस्त के लिए आप तैयारी कर सकते हैं अभिपीडिया के साथ जुड़ के सीएपीएफ की, और एक बार आपने सीएपीएफ की तैयारी कर ली तो आप देखिएगा आपका सीडीएस क्वालिफाई होगा, आप सीडीएस में अच्छा स्कोर करेंगे, आप एफकैट के अंदर स्कोर करेंगे अच्छा, आप जो है सिविल सर्विसेज के अंदर जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ये तैयारी आपको मदद करेगी पूरे अच्छे लेवल तक की। इनफैक्ट जो यूपीएससी सीएससी है उसके अंदर भी आपका प्रीलिम्स तक आपकी मेहनत मदद करेगा, मेंस पे भी आपका अच्छा खासा मदद होगा अगर आप सीएपीएफ की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो, है ना। तो अब देखो सीएपीएफ की तैयारी के लिए हम आपके लिए क्या दे सकते हैं, है ना। दिस इज अ मेजर क्वेश्चन कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट इन प्रिपरेशन ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और इसके साथ साथ आप बाकी एग्जाम्स को भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब जैसे कि ये है हमारा पोर्टल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप चूज एग्जाम करेंगे, यहाँ पे चूज एग्जाम करके सीएपीएफ एग्जाम जाएंगे। जैसे आप सीएपीएफ गए यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, राइट। सो ये हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं, पेपर 2 का हमारा लाइव कोर्स चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला। सो पेपर 2 के जो लाइव कोर्स के अंदर ये क्लासेस बच्चों को पहले ही शेड्यूल दिख जाती हैं, साथ ही साथ उनको जो है जो उनका जो भी शेड्यूल होता है क्लास का वो 2-4 घंटे पहले और क्लास के इमीडिएटली शुरू होने से पहले उनके उनके ईमेल में वो मेल आ जाता है कि हाँ आपकी क्लास इस टाइम पे शेड्यूल्ड है, राइट। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा कंप्लीट कोर्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, आपका कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस ऑल्सो। अगर हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो फॉर द सीडीएस एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर दिस एफकैट, ऑल्सो फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज। सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, मतलब ये तो मैं एग्जाम ऐसे बता रहा हूँ जो आप टारगेट कर सकते हो। वैसे अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हो। यहाँ पे स्टेट सिविल सर्विसेज का भी आ गया
और यूपीएससी का कोई और एग्ज़ाम भी होगा उसके लिए भी आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि यूपीएससी में ईपीएफओ का एग्ज़ाम आया था, उसमें 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने थे, बाकी सारा का सारा यहीं से सिलेबस आपको ओवरलैप दिखेगा, राइट। तो ये है पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। ये पेपर 2 का हमारा लाइव कोर्स चल रहा है। इसमें देखिए, ये अगर मैं आपको लाइव कोर्स दिखा देता हूँ, जैसे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर भी दिख जाएगा ये कंप्लीट कोर्स। सो इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है और जिसके अंदर आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल भी देखने को मिलेगा, 7 डेज का फ्री ट्रायल भी देखने को मिल जाएगा, राइट। चलो अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, ये जो कोर्स है, अब जैसे पेपर 2 का कोर्स है ना, पेपर 2 का कोर्स है, तो इस तरीके से आपको पेपर 2 का कोर्स दिख रहा है, ये कोर्स आपको दिख रहा है। अब इस कोर्स के अंदर हमारे पास रीसेंट वीडियोस में जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो गया, विमेन रिजर्वेशन बिल हो गया, इंग्लिश चेंज द वॉइस हो गया, राइट, ये ग्रामर की वीडियोस हैं। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, है ना, ये टॉपिक देख लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत आसानी से आप टीचर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट का क्लास थी, तो ये देखिए ये बच्चों ने मैसेज कर करके इस तरीके से वो हमारे साथ बात करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये मैसेज कर करके स्टूडेंट्स जो है हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं। वैसे पूरा कोर्स जो है मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, कोर्स मैनेजर मैं हूँ इस कोर्स का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है CAPF के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली वी वुड लव टू हेल्प यू आउट, राइट। सो ये जो कंप्लीट कोर्स है, इसमें यू विल गेट प्रॉपर डिस्काउंट ऑल्सो, एट द सेम टाइम you will get the test series also and proper mentorship also. So definitely आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। कोई डाउट कोई दिक्कत आती है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद।